हाय एवरीवन। सो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपको कुछ एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। बट आज मैं आपको मेडिकल सर्जिकल के एमसीक्यूज के बारे में पढ़ाऊंगी। जो कि केजीएमयू जीएमसीएच नॉर्सेट 9 में आने वाले हैं, जरूर आएंगे, देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो एमसीक्यूज है वो क्या है? विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमनली सीन इन द रीनल फेलियर। सो रीनल फेलियर आप सबको पहले पता होना चाहिए होता क्या है, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है? ऑप्शन है हाइपोकैलेमिया, मतलब पोटाशियम का लेवल कम हो रहा है। हाइपरकैलेमिया मतलब बढ़ रहा है। हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम का कम हो रहा है। या हाइपरनेट्रीमिया सोडियम का बढ़ रहा है। सो गाइज, रीनल फेलियर में हमेशा हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि रीनल फेलियर इंपेयर कर देता है पोटाशियम एक्सक्रीशन, जिसकी वजह से जो उसका पोटाशियम का लेवल है ब्लड में वो बढ़ जाता है। इट मीन्स यूरिन के थ्रू पोटाशियम नहीं निकल पाता। दैट्स वाई क्या हो जाता है, ब्लड में बढ़ जाता है। यू ऑल नो दैट ऑलिग्यूरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। और एट द एंड ऑफ किडनी फेलियर उसमें एनयूरिया मतलब यूरिन आना बिल्कुल बंद भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विद COPD, chronic obstructive pulmonary disease, is most likely to have which of the following acid base imbalance? COPD में कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होता है? ऑप्शन है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। सो गाइज, आपको पता होना चाहिए मेटाबॉलिक तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेनली किडनी की चीज पूछी जाती है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, एल्कलोसिस में गाइज आपको पता है क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सीओपीडी में ऑफ कोर्स क्या होगा, CO2 का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, CO2 का बढ़ जाएगा। दैट्स वाई इसमें क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सीओपीडी कॉज CO2 रिटेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से एसिडोसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच साइन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर? यू ऑल नो दैट हार्ट फेलियर भी टू टाइप्स के होते हैं, राइट साइड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। राइट साइड हार्ट फेलियर में हमेशा याद रखना जो सिस्टेमेटिक सिम्टम है वो आते हैं, और लेफ्ट साइड में हमेशा पल्मोनरी सिम्टम्स आते हैं। गाइज, यहाँ पे पूछा है कौन सा साइन है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। देख सकते हैं पेडल एडिमा, हेपेटोमेगाली, पल्मोनरी कंजेशन, जुगुलर वेन डिस्टेंशन। मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड में हमेशा पल्मोनरी सिम्टम्स आते हैं। पेडल एडिमा नहीं है, हेपेटोमेगाली भी नहीं है, जुगुलर वेन भी नहीं है। यहाँ पे जो आंसर है वो क्या रहेगा, पल्मोनरी कंजेशन। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कॉज ब्लड टू बैक अप टू द लंग्स एंड रिजल्टिंग द पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, क्या होगा, जितना भी ब्लड है वो बैक चला जाएगा लंग्स में, जिसकी वजह से